वहाँ पर उस स्त्री की सहायता से रासपुटिन की पैठ बड़े बड़े आदमियों में हो गई। रूस का जार और जारीना दोनों काफ़ी परेशान थे। जारीना के बहुत दिनों तक कोई लड़का नहीं हुआ था, केवल लड़कियां ही होती थीं। इससे जार और जारीना दोनों ही को चिंता रहती थी। आखिर सन 1904 में उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। बड़े उत्सव मनाए गए। जन्म से ही माता पिता राजकुमार पर अपार स्नेह की वर्षा करने लगे। परंतु दुर्भाग्य से बच्चे को जन्म से ही हीमोफीलिया नामक रोग था। यह रोग खानदानी होता है। यह लड़कियों को नहीं सताता, केवल लड़के ही इससे पीड़ित होते हैं। परंतु लड़कों की संतान इससे बच जाती है और लड़कियों के लड़कों को यह रोग पकड़ लेता है। इस प्रकार मामा का रोग भांजे को लगता है, पिता का पुत्र को नहीं। इस रोग में बालक के शरीर के किसी भी भाग से खून बहने लगता है। यदि जोड़ों में खून भर जाए तो अत्यंत दुखदायी पीड़ा होती है। यह रोग बहुधा होता है। जार कुमार को भी इस रोग से बड़ा कष्ट होता था। कभी कभी जोड़ों में अपार और असह्य पीड़ा होती थी। वह वेदना से छटपटाया करता था। बड़े से बड़े डॉक्टर चिकित्सा के लिए तैयार रहते थे। अच्छी से अच्छी नर्स सेवा के लिए रख दी जाती थी। स्वयं जारीना कुमार की सेवा शुश्रूषा और देख रेख करती थी। फिर भी कुछ लाभ ना होता था। जारीना कुमार की व्याकुलता देखकर स्वयं छटपटाया करती थी, पर कोई चारा न था। कुछ व्यक्तियों के कहने पर जारीना ने कुछ जादू टोना भी कराया, परंतु उससे भी कुछ विशेष लाभ न हुआ। जारीना को ऐसी बातों में विश्वास था। अंत में एक सहेली के कहने पर जारीना ने रासपुटिन को बुलाया। रासपुटिन के केवल हाथ से शरीर को स्पर्श करके ही रोगियों को अच्छा कर देने की एक प्रवृत्ति थी। जारीना ने उससे मिलने की इच्छा प्रकट की। वह महल में लाया गया। उसका वेश ऐसा था, यदि जारीना को उससे विशेष कार्य न होता तो वह राजमहल में घुसने भी न देती। उसने राजकुमार को तीव्र दृष्टि से देखा, फिर उसके शरीर पर हाथ फिराया। उसकी मोहनी विद्या ने जादू सा असर किया। राजकुमार का सारा दर्द चला गया। वह उठकर चलने लगा, हंसने लगा, खेलने लगा। जारीना के जी में जी आया। उसने समझा रासपुटिन में उसे राजकुमार के रोग की महान और रामबाण औषधि मिल गई। बस फिर क्या था, रासपुटिन की बनाई। वह जो कुछ चाहता सो मिलता, वह जो कुछ चाहता सो होता, वह जो कुछ चाहता करता। जार रूस पर शासन करता था, जारीना जार पर शासन करती थी और रासपुटिन जारीना पर शासन करता था। इस प्रकार रूस का वास्तविक शासक उन दिनों रासपुटिन था। कई बार लोगों ने उसके विरुद्ध आंदोलन किया, परंतु वे उसका कुछ बिगाड़ ना सके। उल्टे उन्हें ही उसके द्वारा हानि उठानी पड़ी। लोगों ने जार से रासपुटिन के दुष्चरित्र होने की शिकायत की। जब चारों ओर से आंदोलन हुआ तो जार ने एक बार उसे प्रीटोगार्ड से निकल जाने का हुक्म दिया, परंतु वह कहने लगा, मुझे कोई नहीं निकाल सकता। रूस का शासक जार नहीं, मैं हूँ, मैं ही रूस हूँ, और जब तक राजकुमार जीवित है तब तक मैं ऐसा ही बना रहूँगा। वह चला गया, परंतु कुमार फिर बीमार पड़ा। जारीना ने सब कुछ किया, परंतु कुछ भी लाभ न हुआ। अंत में जारीना ने फिर रासपुटिन को बुलावा भेजा।